हेलो एवरीवन, बर्निंग्स में आपका स्वागत है। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ये वीडियो आ रही है, ठीक है। शायद आप भूल ना जाए इसीलिए मैं वीडियो बनाया हूँ। चलिए, जोक्स अपार्ट हम बात करते हैं। कई सारे जूनियर्स भी जैसे मैसेज करते हैं और जो जिससे मेरी पर्सनल बात होती है। बहुत सारे ऐसे जूनियर जिससे मेरी पर्सनल बात होती है। तो वो लोग ने कहा कि भैया सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, बहुत लोगों का सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो अभी क्या करना चाहिए। एक अगर आप एक कॉन्शियस स्टूडेंट हैं, व्हाट इट मीन्स कि अगर आपको अपनी अपने अपने आपको अपने कैरियर की परवाह है, तो आप सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद का जो 2 महीना है, उस 2 महीना की परवाह वही स्टूडेंट करेंगे जिनको अपना फ्यूचर पता है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, जिसको ये समझ आ गई है कि हमको अपने भविष्य में कुछ अच्छा करना है, जिस भी सेक्टर में है। अगर आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से हैं, ईसीई से हैं, ब्रांच मैटर नहीं करता है, आप किसी भी ब्रांच से हैं, लेकिन आपको ये पता चल चुका है कि आपको अच्छा करना है, कुछ अच्छा अपने ब्रांच में ही कुछ अच्छा फोड़ना है। तो ये जो सेमेस्टर और सेमेस्टर के बाद का अगले सेम के बीच का जो गैप होता है, व्हाट इट मीन कि एग्ज़ाम आपका एंड हुआ है, एग्ज़ाम ख़त्म होने और नए सेमेस्टर की शुरुआत के बीच का समय का उपयोग वही बच्चे करते हैं जिसको परवाह है। अगर आप इन कैटेगरी में आते हो, मतलब आपको परवाह है अपने फ्यूचर की, अपने कैरियर की, तो आप इस सेमेस्टर इस गैप को यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करोगे? इस गैप को यूज़ करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी है। जैसे आप अगर गेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट एक बुक, एक मतलब सब्जेक्ट, आप जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से है, अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, तो जब मैं गेट का प्रिपरेशन करता था, बहुत पहले की बात है, जब मैं गेट का प्रिपरेशन करता था, तो ये जो एग्ज़ाम का गैप होता है, उस गैप को मैं एक पेपर को देता था। कैसे? जैसे कि या तो मैं एक सिग्नल सिस्टम हुआ, ठीक है, तो मैं एक एग्जाम इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल लेता हूँ, तो सिग्नल सिस्टम को मुझे कंप्लीट करना है इस गैप में, ठीक है। डिजिटल का एनपीटीएल का जितना वीडियो है उसको कवर करना है इस गैप में। अगर 40 वीडियो 50 वीडियो है तो वो एक महीने में कवर हो जाती है। एनपीटीएल का 40 वीडियो कवर करना इतना आसान काम नहीं होता है। एनपीटीएल का एक वीडियो को कवर करने में बड़ा दिमाग ख़राब होता है। वो जो कवर कर रहा है उसको पता होगा। तो आपको ये हुआ, ये गेट वाले के लिए हुआ। अगर आप अगर आप गेट की तैयारी नहीं कर रहे, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी उसके लिए भी आपका जो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम है, क्योंकि इस टाइम में आपके पास ना तो सेमेस्टर का टेंशन है, ना ही आपको असाइनमेंट की टेंशन है। आप कंप्लीट फोकस्ड होके इस 2 महीने का यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो बच्चे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात सोच रहे होंगे, यानी कि जो बच्चे आईटी सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, उसको इस 2 महीने में क्या करना चाहिए? कोई एक नई टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। आप 2 महीने में कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो 2 महीने में कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते हैं, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी की आपको समझ विकसित हो सकती है। आप कहीं पे 15-20 दिन 125 दिन का 1 महीने का कोर्स इनरोल कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं 2 महीने का, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन होता है, आईबीएम का सर्टिफिकेशन होता है, ओरेकल का सर्टिफिकेशन होता है। ऐसे तमाम सर्टिफिकेशन होता है जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि अगर नई टेक्नोलॉजी और क्या सीख सकते हैं, अपने आप को आपको एक्सप्लोर करना है। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ कोडिंग नहीं कर सकते, उसके साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी भी समझनी पड़ेगी। मैं क्या कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी समझने का मतलब, अगर आप जैसे कि मशीन लर्निंग समझनी, डेटा साइंस समझनी है, क्लाउड कंप्यूटिंग समझनी, ऐसी तमाम अब मेटावर्स आ रहा है आने वाले टाइम में, तो ये सब तमाम टेक्नोलॉजी आपको समझनी है। अगर आप बेसिकली अगर आप कोर ब्रांच से हैं, जैसे सिविल से हैं, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, तो मैक्सिमम स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहा होगा या फिर एसएससी की तैयारी कर रहा होगा। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 2 महीना आप कंप्लीट उस जॉब की तैयारी में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस 2 महीने का यूज़ करें, ठीक है। ये आपको अलग बनाएगा, आपको सारे बच्चे में से अलग बनाएगा। अगर आप इस 2 महीने का यूज़ कर लेंगे तो आपको रियली में बीटेक ख़त्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने एक अच्छा खासा एक बेस तैयार कर लिया, और उसी बेस पे आपको लाइफ टाइम, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में रहोगे तो उसी बेस पे आपको आगे करना होगा, ठीक है। टाइम का मेरे पास भी कमी चल रहा है, ठीक है। जैसे ही कुछ टाइम होगा कुछ और भी वीडियोज़ लाऊंगा, बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी पे वीडियो लाऊंगा। लेट्स वेट। थैंक यू गाइस एंड बेस्ट विशेस।